यूट्यूब चैनल ब्लॉसम शर्मा एंड सबसे पहले तो सबसे न्यू ईयर के बाद जब मैं मथुरा वृंदावन गई थी और उसके बाद से मैंने ब्लॉग शूट ही नहीं किया कुछ बिकॉज आई हैव बीन वेरी बिजी सो ये मेरा इस साल का फर्स्ट शूट है एंड आई एम सो एक्साइटेड एंड बट मतलब पहला ही शूट ही जो है वो बहुत दूर है एंड इट्स समवेयर इन पलवल सो अभी मैं अपने घर से निकल चुकी हूँ अभी हो रहे हैं सुबह के 8 बज रहे हैं एंड आई एम हेडिंग टूवर्ड्स गुड़गांव एंड गुड़गांव सेक्टर 56 के बाद वहाँ से पूरी टीम है एंड मैं उनके साथ पलवल जाने वाली हूँ एंड आप लोग पहले भी उन लोगों से मिल चुके हैं हमने पहले भी उनके साथ शूट किया है तो मैं अभी रिवील नहीं कर रही आई थिंक आप मेरे अगर पहले के शूट्स रिकॉल करोगे तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि मतलब आपको क्या लगता है कि मैं किन के साथ शूट कर रही हूँ आज फिर से सो दैट्स थोड़ी देर में मैं आपको रिवील करूँगी कि विद होम आई एम शूटिंग बट राइट नाउ आई एम गोना शो यू द व्यू इट्स अ प्लेजेंट नॉट प्लेजेंट बट अ कोल्ड मॉर्निंग इन दिल्ली एंड इट्स वेरी कोल्ड सो अभी हम लोग ट्रैफिक पे रुके हैं एंड वी जस्ट वेटिंग कि मतलब यू नो कैन यू इमेजिन दिल्ली में 8 बजे भी इतना ट्रैफिक होता है सो बट स्टिल कंपैरेटिवली 9-10 बजे के टाइम के हिसाब से तो बहुत सही है एंड वहाँ से लाइक यू नो मैं कंपनी की गाड़ी में जाने वाली हूँ और सो आई एम हेडिंग टूवर्ड्स पलवल एंड दिस इज़ द ब्यूटीफुल व्यू राइट नाउ एंड हम हैं अभी बॉम्बे एक्सप्रेसवे पे बॉम्बे एक्सप्रेसवे पे सो यस गाइस द करंट अपडेट इज़ आई डोंट नो मेरे सिम में क्या प्रॉब्लम हो गया सो इट वॉज नॉट वर्किंग मेरे मैसेजेस नहीं आ रहे थे मैं कॉल्स नहीं कर सकती थी तो जिनसे मैं कम्युनिकेट कर रही थी आई गॉट स्टक और उनको कहीं ना कहीं लगा कि मैं नहीं पहुंचने वाली हूँ एंड इवन ही लेफ्ट फ्रॉम देयर सो जब मैं वहाँ पहुँची बट ठीक है ज़्यादा डिस्टेंस नहीं था एंड उन्होंने मेरी लोकेशन सेंड कर दी सो नाउ लाइक यू नो आई एम ऑलरेडी लेफ्ट फ्रॉम फॉर पलवल एंड इवन दिस प्लेस ओके मैंने आपको बताया था कि मैं कहाँ जाने वाली हूँ मैंने आई थिंक पलवल डिस्क्लोज कर दिया था बट मैं किसके साथ शूट करने वाली हूँ मैंने अभी तक नहीं बताया एंड मैं इनके साथ पहले भी काम कर चुकी हूँ सो एक बारी हम लोकेशन पे पहुँच जाएँ देन आई विल रिवील दैट और अभी मैं बहुत ही ब्यूटीफुल ये न्यू एक्सप्रेस वे लाइक यू नो दिल्ली से कनेक्ट करता है बॉम्बे के लिए दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेस वे है एंड इट इज़ सो ब्यूटीफुल मतलब इतना क्लीन है इतना स्मूथ है एंड आई डोंट नो हाउ मच हाँ एरोप्लेन या इतनी स्मूथ रोड है और कितना टाइम लगता होगा दिल्ली से बॉम्बे बाई रोड जाने में यहाँ से अच्छा 16 आवर्स लगते हैं तो अगर कोई मतलब यू नो बिकॉज ऑफ एनी रीज़न आप पास बहुत सामान है एंड यू नो सम पीपल हैव दिस फ्लाइट का फोबिया सो दे कैन ईजिली गो फ्रॉम हियर इट्स वेरी स्मूथ अब मुझे आगे नहीं पता कि कैसे है बट हाँ अभी तक तो हमने जितना भी रास्ता कवर किया है इट्स वेरी नाइस एंड लेट मी शो यू दिल्ली का फॉग जो हमें विजिबिलिटी बहुत लो है बट ठीक है एटलीस्ट आप आराम से ड्राइव कर सकते हो एकदम डिस्टेंस में आपको दिखेगा Hey guys, so I have reached my venue now and I'm gonna reveal okay so मैं अब रिवील करने वाली हूँ कि मैं किसके लिए शूट कर रही हूँ oh god एंड मैं आपको दिखाने वाली थी कि उनकी होर्डिंग कि मैं किसके लिए शूट कर रही हूँ बिकॉज ऑफ द विंड वो नीचे गिर गया तो दैट्स द रीज़न वो मेरा एक्सप्रेशन था बट येस मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं आज किसके साथ शूट कर रही हूँ एंड दैट इज़ निकॉन सो ये लोग सेटअप कर रहे हैं अभी एंड सो हियर इज़ दिस निकॉन एंड आप लोगों को याद होगा तो मैंने अमृतसर में भी इन्हीं लोगों के लिए शूट किया था एंड आई एम एट द वेन्यू राइट नाउ एंड आई एम गोइंग इनसाइड सो लेट मी टेक यू इनसाइड एंड शो यू कि हाउ इज़ द थिंग आई थिंक यहाँ वेडिंग्स भी होती हैं ऑब्वियसली इट्स अ बैंक्वेट हॉल
It's a banquet hall, and obviously banquets go, you can use it for marriage also, for your functions also, and for these kind of events also. So that is the setup. अभी धीरे धीरे सब कुछ यहाँ पे आप देखोगे एज जैसे कि आपने अमृतसर में देखा था कि वहाँ पे सारे कैमरे सेटअप कर देते हैं, सब कुछ सेटअप कर देते हैं. तो दिस इज़ द होल थिंग. ये अभी आपको डमी दिख रहा है, थोड़ी देर में ये पूरा भर जाएगा. So guys, अब आ गई है मेरी चाय and I'm having my tea and this is the whole view. So guys, I'm having my breakfast now. This is aloo paratha. And this is the whole thing. सो गाइस, अब मैं तैयार हो चुकी हूँ और आप देख सकते हो ये पूरा स्टेज है और मैं स्टेज के पीछे हूँ और मैं रेडी होके यहाँ पे वेट कर रही हूँ कि मेरे को कब जाना है फ्रंट में. सो हियर एम आई. ये रही मेरी फाइनल लुक. इट्स वेरी बेसिक. आई एम जस्ट वेयरिंग दिस ब्लैक ड्रेस and with that some basic makeup, lashes, and my lenses are on and just a moment. So I'm all ready. तो लास्ट टाइम जब मैं अमृतसर में थी, पहले हम लोग अमृतसर गए थे और मैंने निकॉन के लिए फर्स्ट डे मैंने किया था ब्राइडल. सो आई वाज वेयरिंग लहंगा जो आप लोगों ने देखा था, एंड सेकेंड डे मैंने वेस्टर्न पहना था. तो आज फॉर अ चेंज मैंने फर्स्ट डे मुझे वेस्टर्न पहनने को बोला गया है एंड आई एम वेयरिंग दिस ब्यूटीफुल आउटफिट फ्रॉम मैडम. ये एक्चुअली क्योंकि वेस्टर्न पहनना होता है तो आई प्रेफर टू वेयर माई ओन. तो ये मेरा पर्सनल खुद का आउटफिट है एंड दिस इज़ मतलब आई एम वेयरिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम. सो बेसिकली इट्स अ ब्लैक जॉब. मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मिरर पे, मैं अगर आप लोगों को दिखा सकती हूँ. येस. सो आप देख सकते हैं ये है ब्लैक पूरा फुल जंपसूट एंड इसके साथ में जो है सीक्वेंस का श्रग है एंड आई पर्सनली लव दिस. और मैं बहुत खुश हूँ कि जो मेरे ऑर्गेनाइजर्स हैं वो बहुत सेंसिबल हैं. मैंने उनको 3 ऑप्शंस दिए बिकॉज जनरली हमें ड्रेस पहननी होती है, बट दे चोज दिस. आई एम थिंकिंग कि मे बी उनको ऐसा लगा इट्स टू कोल्ड ऑल्सो एंड दिस विल बी मच कम्फर्टेबल फॉर मी कंपेयर टू द dresses. So I'm very happy and I'm wearing a leggings also inside, and along with this I'm wearing this transparent फुटवेयर. दो मेरे पास में इसके साथ में बहुत ही प्यारी ट्रांसपेरेंट विद बो बेलीज भी थी, बट बिकॉज मैं इतना सारा कैरी नहीं कर सकती, सो आई एम कैरिंग दिस ऑन अ सेफर साइड. मैं हमेशा यही कैरी करती हूँ बिकॉज दिस गोज़ वेरी वेल विद माई इंडियन एंड वेस्टर्न अटायर. सो दैट्स इट. एंड ये है यहाँ का पूरा बैंक्वेट जो निकॉन ने बुक किया है टू प्रमोट एंड टू डू दिस सेमिनार. एंड बेसिकली मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखाती हूँ कि वहाँ पे जो है वो लोग बैठे हुए हैं और उन लोगों का सेमिनार चल रहा है, उस तरफ में स्टेज है. सो हेयर एम आई. अगर मेकअप की बात करें तो मैं आई हैव केप्ट इट वेरी मिनिमम. बेसिकली इट्स अ नॉर्मल बेसिक बेस एंड विद दैट आई हैव पुट दिस गोल्डन कॉपर आई शेडो along with that some pencil liner and some heavy lashes, and to complete the look I have added this grey lenses also with nude lips. This and साथ में मैंने थोड़ी सी बालों के लिए भी I have kept it simple. जस्ट मैंने थोड़े से बाल क्रिम कर लिए हैं जस्ट टू गिव लिटिल वॉल्यूम टू माई हेयर बिकॉज वो कैप पहनने से बहुत मॉइस्चर आता है बालों में, बहुत चिपकू लुक आता है, तो इसीलिए मैंने थोड़ा बाउंस देने के लिए क्रिम लुक किया है. एंड यू कैन सी माई न्यू कलर ऑफ द ईयर. लाइक कि मैंने इस बारी गीतांजलि से मैंने उनके साथ कोलैब किया था एंड दे हैव डन दिस मैजेंटा पिंक नाइस कलर ऑन माई हेयर. So this is it. So this is my complete look of the day. And so guys, I'm in conference hall और यहाँ पे ये देखो पूरा सेमिनार हो रहा है निकॉन का. तो ये है मेरे पास ZF जो लेटेस्ट है. अगर आप मैं 1 मिनट के लिए इसकी लेंस निकाल के आपको फिर दिखाता हूँ. ठीक. तो देखिए इस तरह का है और बाद में वर्कशॉप के बाद डेमो पे हमने कुछ लेंसेज एंड कैमरा बॉडीज हैं. टच एंड फील आप ले सकते हैं. फीचर्स जो भी आपने एक्सप्लोर करने हैं वो कर सकते हैं. तो ये लेटेस्ट हमारे मिररलेस रेंज की
का कैमरा है, जिसको हमने अक्टूबर में इंट्रोड्यूस किया। अब सबसे खास बात है जो इसका हार्ट है, हम लोग बोलते हैं जैसे इमेज प्रोसेसर, एक जो CPU है। सो गाइस, अब यहाँ का जो हमारा शूट था वो ख़त्म हो चुका है एंड इट्स ऑल एम्प्टी, बट सारे जो हमारे लोग हैं वो सारे लंच करने गए हैं एंड आई एम जस्ट वेटिंग हियर बिकॉज आई एम नॉट हंग्री। आई ऑलरेडी हैड 2 cups of green tea एंड आई एम फीलिंग दैट मुझे थोड़ी सी भूख लगे बट मेरा भी शूट ड्यू रहता है, जो मेरा इंडिविजुअल शूट होता है वो भी करना है कुछ फोटोग्राफर्स को मेरे साथ। सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर देम टू लाइक सो दे कैन कंप्लीट देयर लंच एंड देन I can shoot with them and then we're done for the day and I'm already very tired मतलब because I just slept for 2 hours like maybe 2.5 hours मैं ऑफिस से घर गई and then मुझे पैकिंग करनी थी and then after that सुबह मीन्स ऑलमोस्ट 7 बजे निकलना था क्योंकि यहाँ पहुँचना है 10 बजे तक, तो इसीलिए मेरी नींद पूरी नहीं हुई है एंड आई डोंट वांट टू गो बैक। आई जस्ट वांट टू गो टू माय रेस्ट एरिया एंड देयर लाइक यू नो बिकॉज देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ गोइंग टू दिल्ली अगेन। तो हम लोग का ये प्लान है कि हम गुड़गांव में ही कहीं स्टे करने वाले हैं एंड देन हम लोग कल वहाँ से फिर से किसी और जगह जाएंगे। राइट नाउ आई एम इन पलवल, ओके, बिकॉज आई हैव नेवर बीन टू दिस प्लेस। सो ये पलवल है, सम सिटी लाइट होटल एंड कल हमारा शूट कहीं और है। So guys, we are having our lunch now. So hey guys, you can see from my tired face और मैं एक्चुअली उसके बाद जब मैंने आपको बोला कि अब मैं यहाँ से चल रही हूँ लाइक जब मेरा शूट ख़त्म हुआ आफ्टर माई लंच मतलब लंच वंच होने के बाद जो प्रॉपर स्टेज पे शूट होता है उनके साथ में वो तो हुआ ही, पर मेरा अलग से शूट भी होना था जिसमें उनको इंडिविजुअल पिक्चर्स चाहिए होती हैं। तो मैंने वो किया, देन आई हैड माई कॉफ़ी एंड हम लोग वहाँ से निकल गए। मैंने लास्ट अपडेट आपको दिया जब मैं निकल रही थी एंड रास्ते में फॉर गुड 1.5 hours आई वॉज सो बिजी ऑन कॉल्स क्योंकि मैंने ऑब्वियसली सुबह से कोई कॉल्स नहीं ले पाई थी मैं वहाँ पे काम के चक्कर पे, तो फिर इसीलिए मैं सारी कॉल्स ले रही थी और फिर करते करते मैं यहाँ पहुँच गई। And right now I am not very far from my home, but yes I am in like you know गुड़गांव सुशांत लोग एंड मैंने डिसाइड किया कि बिकॉज हम लोग पहले डायरेक्ट वेन्यू पे जा रहे थे विच इज़ लाइक 30 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर, ओके, फ्रॉम गुड़गांव। तो मेरे घर से वो ऑलमोस्ट 50-60 होता, जो आज सुबह भी मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई क्योंकि है तो सब कुछ गुड़गांव के नियर बाय, बट क्या होता है गुड़गांव से पास है, गुड़गांव से भी 30 किलोमीटर्स है, लेकिन दिल्ली से वो आपको डबल पड़ जाता है। एंड सुबह भी आई स्टार्टेड एट लाइक यू नो 7:15 एंड मैं यहाँ पे पहुँची थी अराउंड 8:30, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट मोर देन 1 hour मुझे लग गया एंड बहुत जल्दी भी कॉल टाइम था। कॉल टाइम तो मेरा था मतलब बेसिकली 8 बजे, बट क्योंकि हम लोगों ने गलत वे ले लिया देन बीच में ड्राइवर को CNG भरवानी थी एंड उस वजह से मैं 8:30 यहाँ पहुँची थी। फिर हमें आगे भी ट्रैवल करना था, तो समबडी इज़ वेटिंग फॉर यू डजंट लुक नाइस, तो इसीलिए आई टुक दिस कॉल कि मैं आज दिल्ली वापस नहीं जा रही हूँ और मैं यहीं गुड़गांव में रुक रही हूँ क्योंकि नाउ मुझे वो जो सुबह वाला जो मेरा टाइम है 1.5-1.5 घंटे का वो बच जाएगा एंड कैब बुक करना, इतनी जल्दी उठना, वो सब कुछ भी नहीं, क्योंकि जो पूरी टीम है निकॉन की वो यहीं से निकलेगी जैसे हम आज निकले थे। तो दे हैव लाइक यू नो इट्स नॉट अ वेरी फैंसी होटल और समथिंग बिकॉज इट इज वॉज नॉट इन प्लान। अगर हम मेन लोकेशन पर जाते एवरीथिंग वॉज बुकड देयर, बट क्योंकि हम लेट हो चुके थे तो हमने अवॉइड किया। And now they have booked just normal room for me here and because just सोना ही है and I have already ordered for some food also which I'm gonna have after 2 hours and फिर दिन सुबह निकलना है एंड सुबह भी मुझे देखिए मुझे सुबह 7:45 तक रेडी रहना है, ठीक है, तो अगेन 7:45 के लिए मुझे एटलीस्ट 6:30 उठना पड़ेगा। तो यही मुझे गुड़गांव से करना होता तो मतलब दिल्ली से करना होता तो बहुत ज़्यादा मैं बहुत टायर्ड फील कर रही हूँ, आई एम वेरी एग्जॉस्टेड एंड एज आई टोल्ड यू कि आई वॉज अनवेल। तो मैं वैसे ही माई बॉडी इज़ वेरी वीक राइट नाउ कि मैं इतना सारा जनरली तो मैं ऐसे फटाफट कर लेती हूँ, अभी मेट्रो से भी चली जाती है, सब कुछ कर लेती हूँ, बट क्योंकि मेरे को रेस्ट करना था और मुझे अपनी बॉडी को हील करना है इसीलिए आई टुक दिस कॉल कि आई एम नॉट ट्रैवलिंग ऑल द वे टू दिल्ली एंड आई एम गोना स्टे हियर ओनली।
सो मैं आज जल्दी मैक्सिमम अगर मुझे 7:45 रेडी होना है, मैं 7:30 कंसीडर कर रही हूँ उसको, 6:30 तक मुझे उठना है एंड 6:30 के लिए मुझे उठना है, तो मेरा प्लान है कि आज मैं 12 बजे तक सो जाऊँगी, मैं भी उससे पहले सो जाऊँगी। तो इसीलिए अब मैं जा रही हूँ फ्रेशन अप होने एंड मैं आप लोगों को मिलती हूँ फ्रेशन अप होके। हे गाइस, सो मैं फ़्रेश हो गई थी। मैंने आप लोगों को उस टाइम पे बोला मैं फ़्रेश होने जा रही हूँ एंड अराउंड 8:30 बजे मैं फ़्रेश हो गई थी, 9 बजे। एंड उसके बाद में फिर मैंने अपनी नानी जी से बात करी, जो मेरा रिचुअल है, मैं उनसे रोज़ बात करती हूँ। शी स्टेज़ इन हिमाचल। और उसके बाद मैंने अपनी फैमिली के साथ ग्रुप कॉल किया एंड नाउ देन मैंने अपने हस्बैंड के साथ फेस टाइम किया एंड आई एम डेड टायर्ड। मुझे फ़ोन पे बहुत काम है, मुझे एडिटिंग करनी है, मुझे स्टोरीज़ पोस्ट करनी है, बट पता नहीं मैं बात कर सकती हूँ क्योंकि इन लोगों से मुझे करनी ही होती है, वो अच्छा फील होता है, बट मैं एडिटिंग नहीं कर सकती, उसके लिए बहुत दिमाग चाहिए और स्टोरीज़ भी डालने का मन नहीं कर रहा, कुछ करने का मन नहीं कर रहा। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर माई सूप। मैंने सूप ऑर्डर किया है, टोमेटो सूप एंड एग भुर्जी, एंड जैसे ही वो आएगा बस मैं खा के सोना चाहती हूँ, मुझे नींद लेनी है। सो स्टे ट्यून। हे गाइस, सो मेरा सूप आ चुका है। दिस इज़ टोमेटो सूप जो बहुत ही रिच लग रहा है एंड दिस इज़ माई एग भुर्जी एंड नाउ आई एम गोना वॉच सम व्लॉग अलॉन्ग विद दिस। तो आई थिंक मैं आज का ये व्लॉग यहीं एंड कर रही हूँ एंड फिर मैं कल आपको सेकेंड डे ऑफ शूट जो मेरा है, कल का जो शूट है मेरा कुछ दारूबेड़ा जगह है गुड़गांव में, वहाँ पे है। आज हम पलवल गए थे सिटी लाइट होटल एंड कल हम जाने वाले हैं दारूबेड़ा एंड होटल मुझे अभी तक पता नहीं है, तो मैं कल आपको बताऊंगी। तो अगर आपको मेरा आज का ये ब्लॉग, जो सर्दियों में शूट का ब्लॉग होता है, जो बहुत मुश्किल होता है करना, शूट का ब्लॉग नहीं, मैं क्या बोल रही हूँ, मैं फंबल मार रही हूँ, मैं बहुत टायर्ड हूँ। जो सर्दियों में आपके शूट्स होते हैं वो बहुत डिफिकल्ट होते हैं बिकॉज आपको ऑब्वियसली कोई विंटर आउटफिट्स तो पहनने नहीं होते हैं, वेस्टर्न ही पहनना होता है या फिर इंडियन पहनना होता है, तो बहुत ठंड लगती है एंड प्लस जब आप अनवेल हो, बट यू नो आई ऑलवेज इन्जॉय एंड लव माई वर्क एंड आई थिंक वन शुड। अगर आप अपना काम इन्जॉय करते हो तो आप कभी बर्डन नहीं समझते हो, आप उसको इन्जॉय करते हो। तो मैं भी यही करती हूँ हमेशा। तो अगर ऑन दैट नोट आपको मेरा आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा है और जो भी मैं आपको थोड़ा बहुत अपनी लाइफ के बारे में दिखाती हूँ, अगर आप मुझसे थोड़ा बहुत इंस्पायर होते हैं, बिकॉज यू नो हम आई थिंक इंस्पायर ऐसा नहीं कि आपको हमेशा किसी बड़े इंसान से या बहुत कुछ बड़ा करने पे होता है। कई बार जो हम लाइफ में छोटी छोटी स्ट्रगल्स हैं, लाइक यू नो आई यू कैन अंडरस्टैंड, ऑब्वियसली आई हैव माई ड्रीम्स, आई हैव माई गोल्स, यू नो मैं छुट्टी वाले दिन रेस्ट कर सकती हूँ, बट अगर आप देखते हो कि मैं इतनी सुबह सुबह शूट्स पे जाती हूँ, सब कुछ करती हूँ, बिकॉज आप हार्ड वर्क नहीं करोगे तो अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाओगे। तो मैं सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ कि अगर हम सब एक दूसरे से इन चीज़ों से इंस्पायर होते हैं, तो अगर आपको मेरे ये ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं और मैं अच्छी लगती हूँ तो मुझे बहुत सारा प्यार दीजिए, मेरे ब्लॉग को लाइक करिए, उसे शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सो ऑन दैट नोट, लॉट्स ऑफ लव एंड स्प्रेड positivity and happiness, I ऑलवेज से, एंड गुड नाइट।